हेलो बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है उसमें मैं आपको जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बताऊंगा। यानी कि यहाँ पे क्या है कि किसी भी कंपाउंड का शेप क्या होगा और उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, उसका लोन पेयर क्या होगा और बॉन्ड पेयर क्या होगा, इसके बारे में मैं इसमें आपको बताऊंगा। इसमें मैं कुछ फार्मूला के बारे में एक्सप्लेन करूंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस फार्मूला का यूज करके आप हाइब्रिडेशन भी निकाल सकते हो और शेप भी निकाल सकते हो। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे जो हेडिंग हमने डाला है जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स में एक फॉर्मूला में लिखा है बॉन्ड पेयर्स। देखो बॉन्ड पेयर्स का एक शॉर्ट ट्रिक मैंने लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स -1, यानी कि किसी भी कंपाउंड में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे ना उससे एक कम कर देना है। लोन पेयर का फॉर्मूला मैंने लिखा है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, माइनस बॉन्ड पेयर्स इंटू 8/2, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन है कि अगर सराउंडिंग एटम, फॉर एग्जाम्पल अगर सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन हो जैसे NH3 H2O, उनका एग्जाम्पल है, तो उसका लोन पेयर का फॉर्मूला बस चेंज हो जाएगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर्स इंटू 2/2, यानी कि 8 की जगह पे यहाँ पे 2 आ गया। क्लियर है? एग्जाम्पल लेके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एग्जाम्पल देखो CO2 का लिया, बॉन्ड पेयर्स इसमें क्या हो जाए, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, ऑक्सीजन का 2 है, कार्बन का 1 है, तो 3 - 1 2 हो जाएगा। लोन पेयर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, कार्बन का 4 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का 6, तो 6 इंटू 2 12 + 4 16 माइनस यहाँ पे लिखा है बॉन्ड पेयर इंटू 2, तो 2 इंटू 8 यानी कि यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इसका शेप लिनियर हो जाएगा, क्योंकि हम देखेंगे टेबल हमारा बना हुआ है 2 और 0 का शेप होता है लिनियर, यानी कि बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 0, तो शेप लिनियर। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, यानी कि 2 + 0 कितना हो जाएगा 2, हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp, यानी कि 2 पहला ऑर्बिटल क्या होता है s, उसके बाद p के 3 होते हैं तो 2 है तो sp। अब देखो वाटर का है, वाटर में देखो एक्सेप्शन क्या है, बॉन्ड पेयर्स तो सेम ही होगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स -1, 3 - 1 2। लोन पेयर्स का क्या करेंगे, देखो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 इंटू 2 + 6 माइनस यहाँ पे बॉन्ड पेयर इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि ये जो हमारा 8 - 4/2 यानी कि 2 आ गया यहाँ पे। और 2 का जब टेबल देखेंगे तो इसका शेप बेंट होगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल इसका भी ऐसे निकालेंगे, 2 + 2, बॉन्ड पेयर्स भी 2 है, लोन पेयर्स भी 2 है, तो 4 हो जाएगा। और हाइब्रिडेशन हमारा sp3, क्योंकि 4 है तो 4 फिंगर निकालेंगे, पहला s और p में 3 ऑर्बिटल होते हैं तो sp3। तो आज की वीडियो में मैंने आपको जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी से रिलेटेड चीजें बताऊंगा। थैंक यू।